हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी। आपको, आपके साथ नाज़रीन को, डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, अस्सलाम। और इनको मोस्ट वेलकम दोबारा। जी, 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 आप कहती शुक्रिया। हैं कि आवाज़ से आवाज़ मिलाएँ, जी। ये तो मिलावट हो जाएगी। आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, उसमें दूसरे की आवाज़ मिल के तो मिलावट हो जाएगी। जी, जी। पहले तो आपको मैं मौजू से हट के एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। जी, ज़रूर। वैसे तो मीडिया में है, लेकिन मेन मीडिया में नहीं है। ठीक। इमरान खान साहब जिस शख्सियत के बलबूते पर 3.5 साल से छलांगे लगाते रहे, अपोजिशन अरकान को फोन करने के बाद मजबूर होने पर खुदते रहे और उनको नैब के जरिए धमकाते रहे। कानून साजी के वक्त अरकान ने समझी को जबरदस्ती वो तालू पर अपना मजबूर करके दुपट्टे लगाते रहे, जिसने गिलगित बल्तिस्तान वोटों के पत्ते आए थे, जिसने आजाद कश्मीर के इंतखाबात में बंदे इधर उधर करवाए थे। अब वो खुद भी इमरान खान साहब की इस साजिशों का निशाना बन गया है। जी, इस्लामाबाद से उनका तबादला होने के बावजूद इमरान खान को इनकी दूरी नहीं बांधनी थी। 2 दिन पहले हद मोहब्बत की तमन्ना और दीदार के लिए पीएम हाउस बुलाया, तो उनकी ये हरकत उन साहब के इदारे को ना पाई और आज उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। तो ये शख्सियत है DGISI साहब जो थे जनरल नाफैल हमीद साहब, उनको जो है आज इस बात के ऊपर शोकाज नोटिस की जारी हुआ है। तो ये जो है ये इमरान खान साहब के लिए एक खासा बड़ा झटका है। अब ये है कि आप कहते हैं कि अज़्म एतमाद कामयाब नहीं हुई तो रोड पे आ जाएंगे। फजलुर रहमान साहब ने ये बाकायदा पूरा ऐलान किया है कि अगर नाकामयाब की गई तो हम सब रोडों पे आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए चैलेंज तो है बहुत बड़े, इसलिए कि 3 खड़े हुए फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब, 3 लोग मुकाबले पे आके खड़े हो चुके हैं। तो आप बताइए कि इमरान, आपको याद होगा शायद 30 साल पहले भी जब इमरान खान क्रिकेट में आए थे तो उन्होंने इस तरह के चैलेंजेस का बहुत कामयाबी से मुकाबला किया। देखिए, मुकाबला किया था, उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि अभी ये चले जाएंगे, मैच नहीं जीतेंगे। बहुत सारी दफा इनको हुआ। 11 मार्च में 1992 के पाकिस्तानी टीम माहिर बन के आई। जी, मैच खेलना और मुल्क, जी, अब वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैच खेलना और मुल्क चलाना एक डिफरेंट स्टोरी है। ये बचगाना बातें आपको सोच कर कंपेयर इस बात को करना, बात सिंपल सी ये है। पर आपने देखा ना, कप्तान मुकाबले में तो आता है ना, वो कह रहा है कि मैं कप्तान हूँ। अब देखें जल से जुलूस अब जब फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं, जो दूसरे लोग कर रहे हैं, निकल रहे हैं सड़कों पे, उन्होंने आने की धमकी दी है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी तो जा रहे हैं, अवाम से खिताब कर रहे हैं। जी चले मैं उस तरफ भी आता हूँ। पहले बात ये है कि वो खुद उन्होंने वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि शायद अज़्म एतमाद से पहले उनका काम हो जाना है। वो पंजाबी में कहते हैं डिगिया खोते तो ते गुस्सा कुमार थे। दूसरा एक और है कि कहना तीन ते सुनाना नून। लगता है कि न्यूट्रल जानवर के मुअज्जज ने अपने आप को हिट विकेट कर लेना है। अच्छा, वो तो उन्होंने कहा है ना, क्या कहते हैं अपोजिशन का जो कहा है उन्होंने, बाजवा ने यही कहा है ना, न्यूट्रल जानवर होता है। हाँ, जनरल बाजवा ने कहा है ना। जी, तो हरकतें वैसे ही कर रहा है। इमरान नियाज़ी साहब कुछ दिनों तक कंटेनर पर बैठकर नवाज शरीफ की बनाई हुई सड़कों पर खाक छानते हुए नजर आएंगे आपको जल्दी। वज़ीर आज़म बड़े फख्र से अपनी औकात आपको बता रहे हैं कि सेक्रेटरी डिफेंस का एक मुतहद पब्लिक ऑफिसर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ऑर्डर कर रहा है कि तुम मौलाना को डीजल ना कहना, और फिर कहते हैं कि मैंने बाजवा की बात नहीं मानी। जी, बाजवा ने कहा कि डीजल ना कहो मौलाना को। जी, अब एक नया ज़रूर मसला है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो उन्हें जानवर कह देता है। न्यूट्रल तो जानवर होते हैं कहकर फौज की तस्दीक की बात कहकर साबित हुआ कि जनरल बाजवा जो है सियासी गुफ्तगू करते रहे हैं। ये बात कहकर आप फौज को सियासत में घसीट रहे हैं, जबकि DGISI 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमें सियासत में ना घसीटे हैं। बात यह है कि दूसरे अल्फाज में ये साबित करना चाहते हैं कि बाजवा इनके साथ है। चले दुरुस्त आयत, देर आयत दुरुस्त आयत, अंपायर से जानवर तक और खलाई मखलूक से जानवर तक का सफर 3.5 साल में तय हुआ। इमरान खान साहब एक हफ्ता पहले कहते थे कि हम यूक्रेन जंग में न्यूट्रल हैं, आज कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है। जी, इसीलिए एक मैसेज है, पब्लिक मैसेज है कि नशे से जिंदगी से प्यार कीजिए। उसके बाद कहते हैं कि जंजीरें खुल गई हैं,
जरा ये भी बता देते कि कौन इनको जंजीरों में बांध कर 3.5 साल नचाता रहा। फिर कहते हैं कि इंसानों का समुंदर डी चौक पर नाचने गाने के लिए आएगा। बात यह है कि उनको किस लिए बुला रहे हैं। इस्लामाबाद में तसादम की बू जो है वो आ रही है। जिस हुकूमत का काम हजूम से अवॉइड करना होता है, वो हजूम इकट्ठा करके तो मुल्क में जो है अपना सिविल वार की तैयारी करा रहे हैं। तो उससे फायदा किसको होगा? उससे मुल्क में नाटी फैलेगी, मुल्क की मीशत को मजीद नुकसान होगा, मुल्क का जो सियासी निजाम है वो मजीद तबाह होगा। जी, बात मुख्तसर से ये है कि अब डोही तैयार है, बस सिर्फ रुखसती होना बाकी है। तो आपको यानी कि पक्का यकीन है कि आदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी? आप बिल्कुल यकीन के साथ कह रहे हैं। मैं लिख रही हूँ आप लोग की बातें, जो कौन से कॉलर कहते हैं कि पक्का यकीन है। जी, अगर पहले आपकी बातों से लग रहा है पक्का यकीन है आपको। अगर पहले कोई शक था भी तो उनकी आज और कल वाली जो तकरीर 2 दिन पहले वाली तकरीरें हैं वो इस चीज को साबित करती हैं कि इनका जो है मुकुट छपा गया हुआ है। लोगों को कहते रहे हैं कि घबराना नहीं है जी, खुद एक कदम एतमाद से घबरा गए हैं और अब बदमाशी पर उतर रहे हैं। कदम एतमाद की सूरत में अब फिरौन के नाक में मच्छर घुस चुका हुआ है। जब इंसान के इक़्तिदार के दिन थोड़े रह जाते हैं तो फिर वो पागल बन जाता है। यकीन नहीं आता तो इमरान खान साहब की आज की तकरीर जो है वो सुन लें। फिर ये है कि ये छोड़ता भी बहुत है। चलें, बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं, 1 सेकंड के लिए जल्दी जल्दी बात कर लें ताकि मैं दूसरों को भी ले लूं, फिर दोबारा आ जाइएगा। ठीक है, जी 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 जी, बोल रहे हैं आप अपना? चलें, आप दोबारा आ जाइएगा। जी जी, बोले जी। हेलो जी जी। अच्छा जी, मीना, आपको भी सलाम और आपके जो डॉक्टर साहब आए हैं उनको भी सलाम। जी, वालेकुम सलाम। मैं ये ब्रेकिंग न्यूज जो कुछ चैनल पे तो आ चुकी है, ये सुबह आई थी, मैं भी बताता चलूं। नून लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। जी, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, लूंगी अभी इनका मैसेज ले लूं, फिर लेती हूँ आपको। जी जी, बोले जी। तो ये नून लीग के लीडर हैं चौधरी तनवीर, इन्हें कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है एंटी करप्शन ने। ये भी जी जी, बोले। अपने महबूब कायद जनाब बीमार शरीफ के नकल पर चलते 1 सेकंड जी की तारीफी में। जी 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 जी, ठीक है। और ये भी 1 सेकंड चुप रहे प्लीज। मौलाना ओफो, एक आप तो अपनी आउट हो जाते हैं, पहले इनका मैसेज लूं। जी बोले जी जी जी। चौधरी तनवीर जमीनों की गैर कानूनी कब्जे में मुलव्विस पाए गए हैं। 45 कनाल सरकारी जमीन पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो ये रात की तारीखी में भाग रहे थे कराची एयरपोर्ट से, तो एंटी करप्शन इन्होंने कर लिया। अच्छा, अब किसी ने पूछा तब्दीली क्या होती है? जवाब मिला कि पिछले 35 सालों से एक दूसरे को काटने वाले एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते थे, आज एक दूसरे को गिरिबान डाल के हाथों में हाथ डाल लिया, तो इसे तब्दीली कहते हैं। जी। अच्छा, मैं आपको मौलाना की बात बता दूं। मौलाना तो खैर कहना ही गलत है, ये फजलुर रहमान की बात बताऊं। ये शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आया और इससे पूछा कि आपके पास क्या पूरे गिनती पूरी है? यकीन करें ये इतना भड़का है, उसमें आप प्रोग्राम निकाल के देख लें। ये वहां से भाग गया, इसने फौरन जो है फोन काट दिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। तो ये फ्रस्ट्रेशन जाहिर करती है कि ये किस तरह सोच रहे हैं। और इनका तो ये मौलाना के जो जत्थे थे और 2-3 वीडियोज आ गई हैं और उनमें देखा जा सकता है ये बाकायदा प्री प्लान था और ये करने का पूरा इनका इरादा था कि ये और लोगों को भी इन्होंने पीछे बिहाइंड रखा हुआ था कि जिस तरीके से जी जी जी, सब्र करें, देती हूँ, होल्ड में रहें जी। और ये सारा काम करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वक्त कार्रवाई हुई और इन्हें मुंह की खानी पड़ी और ये जो है इनको पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। तो अब मेरा ख्याल इनकी फ्रस्ट्रेशन सबके सामने आ चुकी है कि इनके पास ना तो नंबर पूरे। और मैं आपको समीना और बता दूं, पीडीएम में जितना चिराग इमरान खान का गिराफ जितना गिरा था ना, आप यकीन करें उससे कहीं ज्यादा बड़ा करवा दिया, पहले से ज्यादा मकबूल लीडर कर दिया। आप दिल से देखें, ऐसा चार्ज क्राउड आ रहा है, यकीन करें, जो पहले से ज्यादा यकीन करें। जब इमरान खान का पहले का धरना था और उस जमाने में इमरान खान जो जलसे जुलूस कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा चार्ज क्राउड है। और यकीन करें ये अंदर की ये अपने लीडर की मोहब्बत में लोग आ रहे हैं, ना कि ये आप बिलावल को देखें कि पैसे दे के भी और सरकारी मशीन को इस्तेमाल करके भी लोगों को लाने की कोशिश की गई, तो अभी कितने ऐसे लोग निकले।
इससे जाहिर होता है कि पॉपुलैरिटी इमरान खान की कम नहीं हो रही और बढ़ रही है। मैं फर्ज कर लेता हूँ कि चले इमरान खान अपने एतमाद पे नाकाम हो जाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तानी अवाम किसके साथ खड़ी होगी? क्या इन लुटेरों, क्या उन्हें अवाम को नजर नहीं आ रहा कि इतनी पॉपुलर लीडर जो कि एक आवाज पे कहीं पे भी जलसा कर दे, कहीं पे भी जलसा करे तो लाखों आदमी आता है। वो तो कह रहे हैं इस्लामाबाद में हम 1 लाख लोगों को लेके आएंगे। मतलब ये एक पॉपुलर लीडर पाकिस्तान की ठीक है, कोई लीडर ना आया है ना आएगा। आप ये कह रहे हैं कि चले नहीं है जो पाकिस्तान को दलदलों से निकालेगा। सही। और इनकी ताकतें टांग रही हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये बिल्कुल बैकफुट पे चले गए। हारने की सूरत में भी इमरान खान की जीत है और जीतने की सूरत में भी इमरान खान की जीत है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। यानी कि वो कह रहे हैं कि हार भी गया अगर इमरान खान तो फिर भी उसकी जीत है। आप क्या कहेंगे? जी हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा जी, ठीक है। देखिए जी, भट्ट साहब ने जी के तरीके से तफसीली तरीके से न्यूट्रलिटी। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी एक सेकंड इनका मैसेज ले लूं। जी बोले जी। तो न्यूट्रलिटी के सिलसिले में भट्ट साहब ने काफी तफसीली तरीके से बयान कर दिया है, ठीक है जी। अब बात, अच्छा आप बताएंगे अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी? आप भी बता दें। भट्ट साहब ने कहा 100% कामयाब होगी। अब तो आपको कल भी बता दिया था कि 200% निकले कि कामयाब हो गई है। हाँ आपने तो कहा था, जिस तरह फजलुर रहमान साहब ने वो उसने, मगर एक बात सुने, शेख रशीद ने कहा कि किसी सूरत भी कामयाब नहीं होगी, तो आपने कहा 200% कामयाब होगी। आज मुझे लग रहा है कि भट्ट साहब ने भी आज ही कहा है कि अब मुझे 2 स्पीच के बाद लग रहा है कि कामयाब होगी, तो आप कह रहे हैं कि यकीन कामयाब होगी। कल आपने कह दिया था, मैंने आपको इससे पहले भी किया था। अगर प्रोग्राम आप रिवाइंड करके देखते हैं तो मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि ये अदम एतमाद की तहरीक इत्मीनान होगी, नया पाकिस्तान जाएगा, पुराना पाकिस्तान। तो यानी कि इनके पास मेंबर पूरे हैं, 172 लोग हैं इनके पास मेंबर्स, मगर हुकूमत भी तो कह रही है कि हमारे पास इनसे ज्यादा मेंबर्स हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कामयाब होगी ये? अच्छा आप सुनिए मेरी बात, सुनाइए ना, आपने बोलिए ना, हाँ, मेरी भी सुनाए, ठीक है। सुनाए। बात ये कि जो आले हजरत मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह साहब ने जो फरमाया है कि एक होता है पागल और उस पर एक होता है सुपर डिग्री होता है, वो होता है बावला जी। मैं कहूँगा एक होता है सुपर डिग्री होता है, एक होता है चरिया। तो नियाजी हो गया चरिया। जब इंसान चरिया बन जाता है ना, तो नियाजी और ये जो शेख चिल्ली जो है ना, शेख रशीद बिल्ला, इस तरीके से हो जाता है। असल में समीना जी बात ये है कि अलीम खान जाकर मिल गया नवाज शरीफ से, ठीक है, और आपके जहांगीर तरीन साहब भी जाकर मिल गए हैं, और MQM 100% है जो है नवाज शरीफ के साथ है इस वक्त अपोजिशन के साथ, ठीक है। और आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर वो अपोजिशन के साथ होगी। तो बात है कि इनके पास कुछ भी नहीं है समीरा जी, कुछ भी नहीं इनके पास, ठीक है। और मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि आप 200% लिखिएगा कि ये हुकूमत हमेशा के लिए दफन होने वाली है, नियाजी हमेशा के लिए दफन होने वाला है, सब यकीन कीजिएगा, ठीक है। मैं कैसे आप कह सकते हैं नियाजी दफन होने वाला है? अभी नियाजी के पास तो बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, आप जलसों में देखें जरा सा जाके जी। क्या करूं? जलसों में जाके देखें जो जलसे कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान निकला है, देखिए उसको पहले भी इसी जी। जलसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जलसे तो सबने बड़े बड़े किए, ठीक है, सबने बड़े बड़े जलसे किए, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता ये है कि जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ हाल किया, ठीक है, पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान की फौज को बदनाम किया, पाकिस्तान के इदारे को बदनाम किया, GST को बदनाम किया। हालांकि अभी सही कहा भट्ट साहब ने कि जब जो ISPA का जो आया था DG, उसने कहा कि भाई हमें मत घसीटो, फिर ये कहता चढ़िया, इमरान खान ने आके चढ़िया फिर घसीट रहा है वो। तो जितना बदनाम इन्होंने किया है, तो और इतना बदनाम कोई नहीं कर सकता। आपके दाखिली, आपके खारजी पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी सब तबाह बर्बाद हो गई आपकी। तो भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपने तो खुद ही जो है ना आपने बट्टा बैठा दिया जी। तो आप यकीन कीजिएगा अदम एतमाद की तहरीक जो है ना बड़े इत्मीनान बख्श होगी इंशाअल्लाह ताला, और ऐसी इत्मीनान बख्श होगी कि आपका नया पाकिस्तान दफन होगा, पुराना पाकिस्तान आएगा आपका, ठीक है। आपका नया दफन होगा सियासी तौर पर, और वहाँ उभरेगा आले हजरत मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह साहब, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम, ये आएंगे। और एक दूसरी बात ये कि वो भी आ रहे हैं सारे जो बदौश रहनुमा हमारे बुजुर्ग के, वो भी आएंगे अब, और अल्ताफ हुसैन भी आएगा। तो अब सियासत जो है ये खत्म होकर रह गई है, नियाजी तो गया पहाड़ में, ठीक है। और इनकी जो जितने भी जो चाहने वाले हैं ना,
ठीक है, ये भी है चर्या। इसी की चर्या इसलिए कि इनको समझ अभी तक नहीं आ रही हो क्या रही है। तो आप कहीं लिख लीजिएगा, कल भी बता दिया मैंने अभी लिख लिया, आप कहीं क्या मतलब, मैंने लिख लिया, अभी देखते हैं जी। आले हजरत मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह साहब आ रहे हैं, ठीक है, और नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। तो अभी मैं सिर्फ उसे ये पैगाम दूंगा और कहूंगा टाटा बाय बाय नवाजी, तेरा हो गया मुख्य शो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरी कॉल आ रही है। थैंक यू, थैंक यू जी जी। हेलो जी, जी बोले जी। शेख रशीद की बात आपने की जी। तो शेख रशीद से इमरान खान साहब आजकल बड़े सख्त बरत हैं। यही वजह है कि शेख रशीद साहब जो है बड़ी अपना धुआंधार जो है वो बयान दे के उसको दोबारा नॉर्मलाइज करने की कोशिश में है। अब उसकी बात, उसका बैकग्राउंड ये है कि शेख रशीद साहब ने वजीर आजम की एक गुफ्तगू रिकॉर्ड करके आर्मी चीफ तक पहुंचा दी थी। तो ये बिनक जो है पहले नहीं पर पड़ी थी, ये बाद में पता चला जब अपना दोबारा। तो यानी कि आपके कहने का मकसद ये कि शेख रशीद जो अपना बयान दे रहा है इस वक्त, जो अपनी स्पीच कर रहा है अवाम के सामने लेकर आ रहा है, तो वो इस वजह से लेकर आ रहा है कि इमरान खान उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में है और उन्होंने गलत तरीके से इसका जो रिकॉर्ड करके वहां भेज दिया था, ये कहना चाहते हैं जी। हाँ, तो उस रिकॉर्डिंग में जी अपना इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को गालियां दी, लेकिन इमरान खान की बेबसी देखें कि शेख रशीद को बरतरफ भी नहीं कर सकते। तो अपना फिर भी ज़ियानज़दा अज़ीम जो है वो फिर भी कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान। अब आप देखें जब बंदा जाने वाला होता है ना तो फिर मीडिया भी कैसे कैसे रंग बदलता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जी कि दीर में जलसा करते हुए इन्होंने फरमाया कि 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं। ये एक चैनल ने ये साथ ही ये न्यूज लगाई और फिर साथ ही जो नेक्स्ट स्लाइड उन्होंने चलाई उसके ऊपर एक पिक्चर भी थी। तो नेक्स्ट पिक्चर ये थी कि वो चैनल ने ये खबर दी कि उमरकोट में एक पागल गधे ने 3 अफराद को काट लिया। तो भला ये भी कोई खबर थी? अजीब लोग हैं ये चैनल वाले भी। तो अजीब लोग नहीं है चैनल वाले, वो भी जो निविष्टा द्वार लिखा हुआ होता है उसको जो है अपना वो पढ़ लेते हैं, राइटिंग ऑन द वॉल जो है उसको पढ़ लेते हैं। तो आप मीडिया भी जो है जो ऐसी हरकतें करना शुरू हो गई, आंखें बदलना शुरू हो गया है, तो उनको भी जो है वो यकीन हो गया है कि जो इमरान खान साहब के जो है ये आखिरी दिन है। दूसरी बात यह है कि ये जलसा आखिरी किया, जलसे हमने अपनी जिंदगी में बहुत से हुक्मरानों के देखे कि जब उनका सिंहासन डोल रहा था तो आखिरी दिनों में उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए थे, लेकिन चंद दिनों में ही उसके बाद जो है वो जमीन बोझ हो गए थे। ये हमने भुट्टो साहब का भी देखा हुआ है, लेकिन जो है वो 1 हफ्ते के अंदर उनका तब तख्ता हो गया था वो जलसों के बाद। बल्कि वो तो इवन ओपन प्लेस में चले गए थे, राजा हजारा पिंडी में जाके उन्होंने कागज तक ले लाए थे। तो इसलिए ये जलसे जब आप हुकूमत में होते हैं। जी 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 हेलो, ये जो कमर्शियल काम नहीं होता। बात सिंपल ये है कि अगर दोन धांधली जब आप हुकूमत में होते हैं तो दोन धांधली आप कर लेते हैं। हिटलर भी ऐसे ही काम किया करता था। तो कल पार्लियामेंट नाजिर पर जो है इमरान खान की पुलिस ने हमला किया था, ये भी हिटलर का ही एक्शन रिप्ले था। तो इसलिए ये जब आखिरी दमों के ऊपर हुक्मरान होता है तो ऐसे जो है वारदातें वो करते रहते हैं। थैंक यू।